बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो कि हम यूज़ करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि हमारी ऑब्ज़र्व्ड रिज़ल्ट्स और हमारे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो हैं उनमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है। क्या ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है या कम है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ऑब्ज़र्व्ड और एक्सपेक्टेड रेशियोज़ हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं क्या वो स्टैटिस्टिकली ठीक हैं या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसका फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन और सम ऑफ ऑब्जर्व्ड रेशियोज़ माइनस एक्सपेक्टेड रेशियोज़ इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेशियोज़ के कितनी आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो ओ हैं वो ऑब्जर्व्ड रेशियोज़ हैं हमारी, और ई जो है वो कहलाती हैं एक्सपेक्टेड रेशियोज़। इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हम करते हैं अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हाइपोथेसिस को, दैट इज़ कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। कि नल हाइपोथेसिस जिसमें हम ये देख लेते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रेशियोज़, के जो हमारे टेस्ट में एक जेनेटिक क्रॉस के रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे वो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो बिल्कुल सेम हैं या उनमें कोई भी बड़ी वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने ये नल हाइपोथेसिस बनाना है। उसके बाद हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं, जैसे कि जो हमारे एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व रिज़ल्ट हैं दोनों, इनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो अब असल में हमने ये नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना है कि हमारे जो रिज़ल्ट हमने हासिल किए हैं और जो काई स्क्वायर के रिज़ल्ट हैं या जो आइडियल रिज़ल्ट हैं, हमारे रिज़ल्ट और आइडियल रिज़ल्ट्स जो हैं या ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कंसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल ले ली कि एक ड्रोसोफिला फ्लाई है हमारे पास जिसमें उसके कोट कलर हैं, ग्रे है और ब्लैक उसका स्किन कलर है, और ग्रे जो है वो डोमिनेंट है जिसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर बी प्लस से, और क्रॉस करवाया जब हमने इसको इस ब्लैक कोट कलर के साथ, तो हमें F1 में सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो हासिल होते हैं ग्रे। तो इससे हेट्रोजाइगस ग्रे हासिल हो गए। इससे हमने देख लिया कि ग्रे जो है वो डोमिनेंट और ब्लैक जो है वो रिसेसिव है। तो जब भी हमने ग्रे और ब्लैक को क्रॉस करवाया नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें ग्रे हासिल हुए, हमने फिर इन ग्रे को आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया है। तो जब भी ये ग्रे जो हैं हम इनको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, जैसे ये F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया, तो हमें पता है हमें जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं हमारे वो मिलने चाहिए 3:1। ये दोनों हमने गैमेट्स बना लिए, इसके एक गैमेट ये वाला, ये दूसरा गैमेट्स, इसी तरह से इस इंडिविजुअल का एक गैमेट ये और दूसरा गैमेट ये। तो जब ये वाले दोनों मिलेंगे तो हमें एक ग्रे फ्लाई जो है वो मिल जाएगी। जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे तो हमें एक और ग्रे फ्लाई हासिल हो जाएगी। इसी तरह से ये जो तीसरा है, जब ये बी प्लस और बी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक और ग्रे फ्लाई, और जब लास्ट में ये वाला बी और ये वाला बी मिलेंगे तो एक ब्लैक फ्लाई हमें हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो होने चाहिए कि 3:4 या 3/4 हमें ग्रे मिलने चाहिए और 1/4 हमें मिलने चाहिए ब्लैक, जो कि एक डोमिनेंट क्रॉस में होता है। जैसा हम देखते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस की कंडीशन में ऐसे रिजल्ट्स जो हैं हमें हासिल होते हैं फिनोटिपिकली। जबकि जो फ्रीक्वेंसी टेबल में हम देखते हैं तो हमने देखा कि जब हमने क्रॉस एक्चुअली करवा के देखा तो हमें 43 जो हैं वो मिले हैं ग्रे और 17 मिले हैं ब्लैक। अब हम ये तो हमें ऑब्जर्व्ड रेशियोज़ हासिल हो गई। अब टोटल ये चूँकि हमने देखा तो सारे इंडिविजुअल हैं हमारे पास 60। अब ये जो 60 इंडिविजुअल हैं इनमें हमें 3/4 जो हैं ये वाली रेशियो जो है यानी कि 45 असल में एक्सपेक्टेड थी, और ऐसे ही 1/4 मीन्स 60 इंटू 1/4, ये जो 15 हैं ये हमें मिलने चाहिए थे ब्लैक। अब अगर हम वैसे ही देखें तो ये इतना बड़ा फ़र्क हमें नज़र नहीं आता कि ये 45 और 43 जो हैं वो तकरीबन बराबर हैं। इसी तरह से ये 17 और 15 भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ऑब्ज़र्व्ड और एक्सपेक्टेड रेशियोज़ हमारी तकरीबन
सेम या ऐसी ही आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम इन्हें चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, फर्स्ट वन हम निकालते हैं ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन्स कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड हमारे पास थे ये 43, उनमें से हमने ये जो हमारे एक्सपेक्टेड थे 45, इनको माइनस किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया -2। इसी तरह से 17 में से जब 15 निकाले, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड हमने माइनस किया तो हमें 2 हासिल हो गए। नेक्स्ट वन हमने बनाना होता है फ्रीक्वेंसी टेबल का नेक्स्ट कॉलम, जो कि है ओ माइनस ई का स्क्वायर, ताकि हमारी वो वैल्यूज़ जो हैं वो सारी प्लस में आ जाएं। तो 2 - 2 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 4 हासिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 4 हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम काई स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, जो कि होता है ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई। एस्पेक्टेड रेशियो से हमने इन्हें डिवाइड कर देना है इस अपने ओ माइनस ई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को। तो ये चूँकि 4 थे और एस्पेक्टेड हमें थे 45, तो 45 से इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये 4 थे तो इनको हमने ये डिवाइड कर दिया 15 से एक्सपेक्टेड से, तो इसकी वैल्यू हमें ये वाली और इसकी वैल्यू हमें ये वाली हासिल हो गई। नेक्स्ट वन हमने इनका लेना होता है समीशन। तो दोनों को हम कर लेते हैं सम अप। तो सम अप जब हम करते हैं तो हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आती है वो आ जाती है 0.345। इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई है। इस फॉर्मूले में ये काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.345। ये जो काई स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने देखा, इसके बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होता है हमारा नंबर ऑफ़ इवेंट्स -1। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास हैं 2, एक ये है ग्रे वाला और एक है ब्लैक। 2 फिनोटाइप्स थी हमारे पास, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे 2 - 1। तो 2 - 1 निकालेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 1। ये हमने गलती से 2 लिख लिया, असल में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी है 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आ गई 1। फिफ्थ स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफाई द पी वैल्यू। पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमने देखनी है, और यूजुअली ये जो हमारा टेबल है ये कहलाता है हमारे लिए काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू या टेबल। इसमें प्रोबेबिलिटी हम यूजुअली देखते हैं 0.05 पर। तो 0.05 पर हमने सबसे पहला काम अब क्या करना है, भला 0.05 प्रोबेबिलिटी में हमने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के सामने। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चूँकि हमारा 1 था, अभी हमने निकाला कि हमारे पास 2 इवेंट थे, -1 किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम 1 लेते हैं तो 1 के सामने ये जो वैल्यू लिखी है इसके सामने और 0.05 के नीचे हमने इस वैल्यू को देखना है। और जब हम ये 0.05 प्रोबेबिलिटी के नीचे देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 3.841। और अब हमने कंपैरिजन करना है अपनी जो वैल्यू है उसको इस वैल्यू के साथ। तो हम देखते हैं हमारी ये जो वैल्यू है वो है 0.354, जो कि बहुत ही कम है इस वैल्यू से जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें दी गई है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के सामने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू जैसा हम यहाँ देख रहे हैं वो आ जाए कम, और कम आ जाएगी वैल्यू जब भी तो वैल्यू जो है हमारे काई स्क्वायर की जब भी आएगी कम इस टेबल के मुकाबले में, जैसा कि हमारी वैल्यू जो है वो इस के मुकाबले में ये यहाँ पर ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने जब हम देखते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो कम है। तो वैल्यू जब हमारी स्मॉलर होगी, इससे मुराद है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके। तो रिजेक्ट नहीं कर सके तो फिर सादा सी बात है कि ग्रे कलर डोमिनेंट है और इनके दरमियान में रेशियो जो है वो 3/4 है, जबकि हमारी एग्जैक्ट 3/4 नहीं थी, थोड़ी सी वेरिएशंस थी। तो वो थोड़ी बहुत वेरिएशंस जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैंडलिंग की वजह से आ सकती हैं। तो इस तरह से ये हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। हम एक और एग्जांपल से इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये से हमारे पास एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इस फ्लावरिंग प्लांट में जो वाइट फ्लावर्स हैं वो हैं डोमिनेंट और रेड फ्लावर्स के ऊपर, कि कैपिटल बी जो डोमिनेंट है और स्मॉल बी जो रेड फ्लावर हैं वो रिसेसिव है। नेक्स्ट
शॉर्ट प्लांट्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं ओवर द टॉल प्लांट्स। तो हमने किया क्या यहाँ पर, व्हेन टू डबल हेट्रोजाइगोट्स मींस कि वो फ्लावर कलर के लिए भी हेट्रोजाइगोट है और हाइट ऑफ द प्लांट के लिए भी हेट्रोजाइगोट है। हमने इसे क्रॉस किया तो हमें जो फिनोटाइप्स मिली हैं उसमें हमें मिले हैं वाइट और शॉर्ट मिले हैं 206, रेड और शॉर्ट मिले हैं 83 और वाइट और टॉल मिले हैं हम 65 और रेड टॉल मिले हैं 30। अब ये वाला हमें पता है जब भी डबल हेट्रोजाइगोट्स होते हैं तो ये रेशियो जो हैं, ये वाला जो डाटा हमें मिला है ये इतना सारा, क्या ये बिल्कुल एस्पेक्टेड रेशियोज़ जो हमारी ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस की सूरत में होनी चाहिए, मेंडेलियन रेशियो 3:3:1 सॉरी 9:3:3:1 उसमें बिल्कुल फिट आता है कि नहीं, इसे हमने जो है वो चेक करना है। तो जब भी हम दो हेट्रोजाइगोट्स जो हैं वो क्रॉस करवाते हैं तो फिनोटाइप्स जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा एक हेट्रोजाइगोट ये वाला, ये दूसरा हेट्रोजाइगोट्स, इनके गैमेट्स बनेंगे जब भी तो ज़ाहिर है इसके 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल ई, ये वाला एक, ये वाला और ये वाला, इसी तरह से 4 इस तरह के, तो हमें 16 या 16 कम्बिनेशन जो हैं वो हासिल हो जाएंगे जो कि होने चाहिए 9:3:1 की रेशियो में। अब हम देखते हैं कि जो हमें डाटा दिया गया है क्या वो इस रेशियो पर पूरा उतरता है या नहीं, कि हमारे ऑब्ज़र्व्ड रिज़ल्ट्स और हमारे एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो हैं वो कंसाइज करते हैं एक दूसरे के साथ या नहीं। तो वाइट और शॉर्ट हमने ऑब्ज़र्व किए थे 206 मिले, और नेक्स्ट वन रेड और शॉर्ट थे वो हमें मिले 83। ऐसे ही वाइट और टॉल जो हैं वो हमने देखा वाइट और टॉल जैसे हमें मिले 65, इसी तरह से रेड और टॉल जो हैं वो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं 30 और टोटल कॉम्बिनेशंस जो हैं ये हमारे पास आ गए 384। अब हम एस्पेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं। तो एस्पेक्टेड जो कि ई की वैल्यू है वो ज़ाहिर है हम कैसे निकालेंगे, टोटल इंटू 9/16 हमें हासिल होने चाहिए वाइट और शॉर्ट, और जब हमने किया टोटल 384 इंटू 9/16 तो हमें मिलने चाहिए थे ये 216 जो कि मिले हैं हमें असल में 206। ऐसे ही ये एस्पेक्टेड रेड और शॉर्ट हमें मिलने चाहिए थे 72, वाइट और टॉल हमें मिलने चाहिए थे 72 और रेड और टॉल हमें मिलने चाहिए थे 24। तो जब हम इन ऑब्ज़र्व्ड और एस्पेक्टेड रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं तो ज़ाहिर है जब भी आप ऑब्ज़र्व हमने किए हैं 206 और 206 ये जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं जबकि हमें मिलने चाहिए थे 2016, तो जब हमने 206 में से 216 निकालें तो -10 हमें वैल्यू हासिल हो गई। इसी तरह से ये वाले हमें मिलने चाहिए थे 83 जो कि 72 मिले हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। इसी तरह से ये 65 आने चाहिए थे जो कि हमें हासिल हुए हैं 72, तो हमारे पास आ जाएगा -7। इसी तरह से 30 आए हैं हमारे पास, हमें चाहिए थे ये आने चाहिए थे 24, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 6 का। नेक्स्ट हमने लेना होता है O - E यानी कि ऑब्जर्व्ड माइनस E का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे 10 का स्क्वायर ज़ाहिर है 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 7 49 आ जाएगा और आ जाएगा 36। नेक्स्ट हमने करना होता है इस O/E स्क्वायर को डिवाइड करना होता है इस एस्पेक्टेड वैल्यू के ऊपर। तो O/E स्क्वायर डिवाइडेड बाई E हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100/216 और इसका रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 0.4629। और जब हम 121 को 72 पर डिवाइड करेंगे जो कि एस्पेक्टेड थे हमारे, तो 1.68 आ जाएगा। नेक्स्ट वन 49 और डिवाइडेड बाई 72,
तो वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से 36 डिवाइडेड बाई 24 हमारे पास आ जाएगा 1.4। हम करेंगे इसका समीशन, तो समीशन करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4.3229। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आएगी यहाँ पर जो है वो 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैसे आएगी, यहाँ पर हमारे पास लास्ट स्लाइड में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास टोटल जो है वो 4 फिनोटाइप्स हैं। 4 जो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, कौन कौन सी, 1, ये 2, ये तीसरी और ये चौथी, 4 इवेंट्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हमने देखा था ये बराबर होती है टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स -1। तो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स है 4 -1 किया तो हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास। अब हमने इस 3 के सामने और पी वैल्यू जो थी हमारी वो थी 0.5, तो 0.5 के नीचे और 3 के सामने इस वैल्यू को ऑब्ज़र्व करना है, इस काई स्क्वायर वैल्यू को। और ये काई स्क्वायर वैल्यू हमें बता रहा है हमारा टेबल वो है 7.815। तो ये जो 7.815 है इसके मुकाबले में हमारी जो एक्स स्क्वायर की या काई स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कम है, वो है 4.3229। तो जब भी हमारी वैल्यू जो है वो अगर कम होगी तो इससे मुराद है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए। तो हमारा डाटा जो है वो 9:3:3:1 की रेशियो में बिल्कुल फिट आता है। तो इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं एस्पेक्टेड और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स में वेरिएशंस चेक करने के लिए। अगर ये वैल्यू जो है हमारे इन एस्पेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो वैल्यू जो वो ज़्यादा आ जाती काई स्क्वायर के मुकाबले में, या इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मुकाबले में वैल्यू हमारी ज़्यादा आ जाती, तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो हो जाती है रिजेक्ट। जैसा अगर हम लास्ट स्लाइड पर देखें तो यहाँ पर अगर ये वाले जो ऑब्ज़र्व रिजल्ट्स हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। यहाँ पर हमें ये हासिल होते से 100 और यहाँ पर ये हासिल होते हमें ऐसे ही 200 और यहाँ पर 150। तो ऐसे करके अगर ये ज़्यादा और यहाँ पर ये डिफरेंस ज़्यादा और फिर ये वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती, तो यकीनन हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो फिर डाई हाइब्रिड एस्पेक्टेड रेशियोज़ के मुताबिक नहीं रहने थे। तो हमने कहना था कि ये हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो काई स्क्वायर से हम टेस्ट नहीं कर सके। आई होप ये आपको यकीनन अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। थैंक यू।